आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कर रहे हैं सजीव जगत के बारे में। इससे पहले वाला अगर आपने पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था वह पार्ट था सजीव। आज सजीव के जगत के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे आप जुड़ सकते हैं। चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला जीवों के जगतों का विभाजन। अब जीवों के जो जगतों का विभाजन था वह मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, वह मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया, यानी डिवाइडेड जो किया गया था वह दो भागों में डिवाइड किया गया था। नंबर पादप जगत और जंतु जगत। अब पादप जगत और जंतु जगत के बाद आर एस हिटलर ने सजीवों को पहले इसको कितने दो भागों में डिवाइड किया गया था। फिर आर एच हिटेकर थे, उन साइंटिस्ट ने क्या किया था, सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। वह 5 जगत क्या क्या थे उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने किया मोनोरे जगत। इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया गया। जो मोनेरा जगत था इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया गया था। उसके बाद आया प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत में क्या, जैसे इसमें क्या किया गया था, इसमें अमीमा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जैसे सजीवों का अध्ययन जो किया गया था वो किसमें किया गया था, प्रोटिस्टा जगत में किया गया था। यानी कितने, सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है कितने, पहले 2 भाग थे और फिर बाद में आगे आगे के कितने भाग हो गए थे, 5 भाग हो गए थे। जो प्रोटिस्टा जगत था उसमें हमने बता दिया था कि कितने, जैसे सजीवों का यानी अमीमा और पैरामीशियम जैसे जो प्रोटिस्टा जगत थे वो किस में आते थे, ये सजीवों का अध्ययन किया गया था। ये कौन सा जगत था, प्रोटिस्टा जगत था। अब कवक कवक जगत कौन से होते हैं, जैसे मशरूम हो गया, फफूंद हो गया, जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जो कवक होते हैं, मशरूम हो गया और फफूंद कैसे हैं, आपके सजीव हैं। पादप जगत की अगर बात की जाए, जैसे फ्लोरा, इस जगत में पौधों के विषयों में पढ़ा जा सकता है। किसी जगह पर पादपों को फ्लोरा कहते हैं, किसी जगह पर पादपों को क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है। जंतु जगत या फौना, इस जगत में जंतुओं को विषय में पढ़ा जा सकता है। किसी जगह पर जंतुओं को फौना कहते हैं। अब जैसे कोई जगह है उस जगह को क्या कहते हैं, जंतुओं का फौना कहते हैं। अब हम सबसे पहले लेके जो चल रहे हैं वह क्या लेके चल रहे हैं, मोनेरा जगत था क्या, आखिर मोनेरा जगत में क्या था और इसकी जो खोज खोज की थी वह किसने की थी। एंटिनो बॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर मोनेरा जगत की अगर बात कर ली जाए तो मोनेरा जगत की जो खोज की थी वह किसने की थी, एंटिनो बॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए इन्हें क्या जीवाणु विज्ञान का जगत कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जीवाणु एक कोश की जीव होता है। जीवाणु जो होता है वह कैसा होता है, एक कोश की जीव होता है जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जो सभी स्थान, अगर ये पूछ लिया जाए कि जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, जीवाणु सभी जगह पर पाए जाते हैं। अगर जीवाणुओं के लाभ की अगर बात कर ली जाए तो जीवाणुओं के प्रति जैविक औषधियां बनती हैं। जीवाणुओं क्या होता है, प्रति और जैविक जो औषधियां बनती हैं वह कैसे बनती है, जीवाणुओं से बनती है। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अब जो यानी दही जमता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। दही में कौन सा जीवाणु के कारण जमता है, लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। दही किस कारण से जमता है, लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है।
जीवाणुओं के कारण ही पनीर बनता है। अब जीवाणुओं के कारण ही क्या बनता है? पनीर बनता है। जीवाणुओं के कारण ही सिरका बनता है। अब जीवाणुओं के कारण क्या बनता है? सिरका भी बनता है। सिरका किसके? जीवाणुओं के कारण ही बनता है। जीवाणुओं से हानि क्या क्या? जीवाणुओं से सबसे पहली जो हानि है वह क्या होती है? बीमारी फैलती है। जीवाणुओं के कारण भोजन में विषाक्त या खराब हो जाता है। अब जीवाणु के दो कारण हो सकते हैं, या तो सबसे पहले क्या होता है कि यानी बीमारी फैलती है, और दूसरा कारण यह आ जाता है कि भोजन के खाते या खराब हो जाता है। जीवाणुओं से बचाव कैसा रखने के लिए क्या किया जाता है? जीवाणुओं से बचाव रखने के लिए अचार या मुरब्बे के रूप में, अचार या मुरब्बा हम रखते हैं तो उसमें क्या डाल दिया जाता है? नमक डाल दिया जाता है। उनमें नमक डाल के रखा जाता है। जैसे आपके घरों में जो इस्तेमाल करती हैं माताएं, तो उसमें क्या होता है, यानी नमक को डाल के रखा जाता है अचार को, ताकि वह लास्टिंग दे सके, खराब ना हो। जीवाणुओं से बचने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणुओं से बचने के लिए चीजों को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। चीजों को कहां रखा जाता है? कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। जीवाणुओं से बचाने के लिए चीजों को गर्म करके भी रखा जाता है। चीजों को क्या? अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, यानी जीवाणुओं से जो बचाने के लिए चीजों को क्या किया जाता है? ये गर्म करके रखा जाता है। अब हम जो डिस्कस करते हैं वह किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत क्या होता है? इस जगत में जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ये सुपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। यह सुपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की अगर बात कर ली जाए तो अमीबा और पैरासियम आदि ये बीमारी फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। अब बीमारियां कौन कौन? उसके बाद हम किसके बारे में डिस्कस करें? कवक जगत। और कवक जगत के बारे में अगर बात की जाए तो कवक ये बहुकोशी, यह बहुकोशीय होते हैं। ये मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। कवक के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? ये प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं। कवकों से क्या बनती हैं? प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं। कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। कुछ कवक किसके भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं? वह कौन है? मशरूम है। मशरूम सभी ने मैक्सिमम डाइट में इस्तेमाल किया होगा, सब्जी में। खमीर का दूसरा नाम की अगर बात कर ली जाए तो वह ईस्ट होता है। यह एक कवक है जिसका उपयोग बेकरी में, उद्योग में प्रयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? बेकरी में उपयोग किया जाता है। अब जो कवक की हानि होती है, कवक से हानि तो होगी। अब हानि क्या होती है? कवकों से बीमारियां फैलती हैं। अब कवकों से क्या होता है? बीमारियां क्या होती हैं? फैलती हैं। किससे? कवकों से फैलती हैं। कवक चीजों को खराब कर देता। अब कवक क्या करता? चीजों को खराब कर देता। जीवाणु एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं से अपघटित करके पृथ्वी को साफ करने में मदद करते हैं। अब लाइकेन, यह सहजीव का दो जीवों को एक साथ रहने, दोनों परस्पर के लाभ पर होता है। किसके लाभ पर होता है? दोनों के जो परस्पर लाभ होते हैं उन पर होना होता है। दोनों कैसे होते हैं? एक साथ रहना और दोनों के परस्पर लाभ पर होना का उदाहरण लाइकेन दो जीवों के शैवाल एवं कवक से मिलकर। अब जो लाइकेन होता है वह क्या? शैवाल और कवक दोनों से, शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बनता है। शैवाल भोजन बनाता है और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान, कवक क्या करता है? शैवाल को आश्रय प्रदान करता है। लाइकेन वायु प्रदूषक और प्राकृतिक सूचक है। जहां वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, वहां लाइकेन नहीं पाए जाते। अब सल्फर डाइऑक्साइड की जहां पर अधिक होगी, गैस की मैक्सिमम होगा, तो वहां पर क्या? लाइकेन नहीं पाए जाते।
लाइकेन नहीं पाए जाते, जिसका अर्थ है कि वहां की वायु प्रदूषित है। अब जहां पर यानी अगर ये नहीं पाए जाते हैं, लाइकेन नहीं पाए जाते, वहां की वायु कैसी है? प्रदूषित है। जानवरों में सहजीव का देखने को मिलती है, जैसे बगुला भैंस की पीठ पर। अब ये चीज आ जाती है कि बगुला जब भैंस, आपने देखा होगा कि जब भैंस चढ़ती है तो बगुला क्या होता है? पीठ पर बैठ जाता है, किसकी? भैंस की। अब भैंस की पीठ पर बैठकर वो करता क्या है? तो बगुला वहां पर उसके मौजूद कीटों को खाता है। अब वो तो कीटों को खाता है। अब इससे दो बेनिफिट होते हैं। क्या क्या बेनिफिट होते हैं? नंबर एक, बगुले को भोजन मिल जाता है। बगुले को क्या मिल जाता है? भोजन मिल जाता है। और लेकिन भैंस की क्या सफाई हो जाती है? भैंस की सफाई हो जाती है और बगुले को क्या मिल जाता है? भोजन मिलता है। तो दो काम हो गए। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो पादप जगत जगत के बारे में, जो फ्लोरा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी इस चैनल से मदद मिल जाए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें आप जाके जुड़ सकते हैं। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या आपको शिक्षा रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।